ये पैसा ये पैसा बहुत ही कीमती चीज़ है। ये पैसा किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और इसी पैसे के न होने की वजह से किसी की ज़िंदगी चली जाती है। ये पैसा उतना ही कठिन कमाना है जितना कि ज़िंदगियों को जीना है। इसी पैसे से किसी की ज़िंदगी में खुशी आती है और इसी पैसे के न होने की वजह से किसी की ज़िंदगी वीरान हो जाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिकमेंडेशन। ये वीडियो है रिकमेंडेशन पर। जी हाँ, साक्षी कुमारी और अनुज पाल जी का सवाल था कि सर एक सर्कल वर्ड पर वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस रिगार्डिंग मनी। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद पैसे के बारे में कोई भी बात आराम से कर पाओगे, जैसे पैसा कमाना, पैसा उड़ाना, पैसा छापना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ऐसे न जाने कितने चीज़ें जो पैसे से रिलेटेड होते हैं वो बातें कर पाओगे आप। इंग्लिश में बात करने में आपको कोई भी हिचक नहीं होने वाली अगर वो टॉपिक है पैसा, मनी। मैं आज भी किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मैं आज भी किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट द मनी इन इंग्लिश लैंग्वेज नाउ। मैं एकदम शुरू करूँगा एकदम स्टोरी टेलिंग जैसे, एकदम कहानी जैसे। आपको ये सर्कल वर्ड्स याद हो जाने वाले हैं। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है पहला मिंट। मिंट मतलब होता है किसी कॉइन को छापना। कोई जो सिक्का होता है ना उसको छापने को इंग्लिश में बोलते हैं, बनाने को क्या बोलते हैं? मिंट। जैसे कि आई मिंट मनी, मैं पैसे छापता हूँ। इसका मतलब पैसे कौन से? कॉइन्स को छापते हो, तो कॉइन को छापने को बोले मिंट मनी। वैसे ही प्रिंट मनी मतलब क्या हो जाएगा? पैसा छापना जो करेंसी में होती है, जो नोट होती है एक्चुअली, नोट जो नोट के रूप में हो, ऐसे बड़ा सा नोट हो तो उसको क्या होता है? उसको प्रिंट करते हैं, उसको छापने को बोलते हैं प्रिंट। और जो नोट बनाते हैं, जो आपके सिक्के बनाते हो, सिक्का मैं लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, सिक्का या फिर कॉइन, ठीक है। तो सिक्के को छापने को क्या बोलेंगे? मिंट। और प्रिंट मतलब होता है किसी नोट को छापना, किसी नोट को छापना। सो आई डोंट मिंट मनी, आई डोंट प्रिंट मनी, ऐसे आप बोल सकते हो मैं पैसे नहीं छापता, राइट। आई डोंट मिंट मनी, आई डोंट प्रिंट मनी। करेंसी मतलब होता है आपकी मुद्रा। क्या होती है? मुद्रा। कि आपकी जो करेंसी है, मुद्रा कौन सी है, एक डिटरमाइन होती है। जैसे कि हम लोग के इंडिया में क्या चलती है? रुपी चलता है। वैसे ही अमेरिका में, यूएस में क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। तो करेंसी मतलब मुद्रा होती है। तो हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी, ठीक है। फिर कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। कॉइन्स मतलब क्या होता है? सिक्का होता है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, सिक्का। पहले राजा महाराजा लोग ना ऐसे नहीं चलाते थे कि यार सिक्का मैंने दिया, सॉरी फॉर दैट हिंदी मेरी ना, सिक्का। हाँ, और ये भी क्या है? सिक्का। गॉट द पॉइंट। तो कॉइन्स का मतलब सिक्का होता है। जब पहले राजा महाराजा लोग नोट नहीं चलाते थे, ठीक है, सिक्का चलाते थे। सिक्का ऐसे बड़े बड़े मोहर बनाते थे, मोहर बोलते थे कि इसके 2 मोहर मिलेंगे, इसके 3 मोहर मिलेंगे। उस पर अपनी फ़ोटो छपवा देते थे, या फिर शेर का फ़ोटो, चीता का फ़ोटो, अपने ही फ़ोटो बढ़िया से उस पर प्रिंट करवा देते थे। मतलब एक तरीके से मिंट करवा देते थे। गॉट द पॉइंट। तो आता है फिर नेक्स्ट हमारे पास है बैंक। अब पैसे आपके पास आ गए, अब बैंक में क्या करोगे? आप जमा करते हो। तो बैंक मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था वेर यू कैन डिपॉजिट योर मनी एंड विड्रॉ मनी, ग्रांट द लोन एंड ऑल, जहाँ से आप लोन ले सको, इंटरेस्ट ले सको और अपने पैसे को जमा कर सकते हो सेफली। आप पैसे निकाल सकते हो किसी भी वक्त। ये आपको लोन और इंटरेस्ट सब कुछ देते हैं। तो बैंक मतलब होता है वैसा भी एक मनी का कोष, ठीक है। यानी कि हम समझ धन कोष क्या कह सकते हैं? धन कोष मतलब धन को रखने वाला। जैसे शब्द कोष होता है ना, वैसे धन कोष। तो ये धन को रखता है छुपा कर, राइट, कोष। तो ऐसे भी कोष कर दो, ऐसे भी कोष कर दो, बोथ आर राइट। तो ये धन कोष है, इसके अंदर हम मनी रखते हैं। तो हिंदुस्तान की सबसे पहली बैंक कौन सी थी? आप कहोगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन नहीं। सबसे पहले जो बैंक थी ना हिंदुस्तान की, तो बैंक ऑफ बॉम्बे, BOB, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1920 में। और जो आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ये मॉडर्न बैंक थी इंडिया की सबसे पहली। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1970 में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। 1970 में कलकत्ता के अंदर हुआ था, 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का। और बैंक ऑफ बॉम्बे कब हुआ था? 1920 में ही, 1920 में ही। तो ये हमारा बैंक हो गया। बैंक में हम पैसे को क्या करते हैं भाई? देखो, सबसे पहले बैंक में हम अकाउंट खुलवाएंगे। क्या करवाएंगे? अकाउंट खुलवाएंगे। अकाउंट खोलने की इंग्लिश होती है ओपन एन अकाउंट। ओपन एन अकाउंट, जैसे एक्सक्यूज मी, आई वांट टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक। मैं आपके बैंक में एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू ओपन एन अकाउंट इन UBI, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप अकाउंट खुलवा लो। देर आर स्पेशली 2 काइंड्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। 2 तरीके की बैंक होती है। एक होती है रेगुलेटिंग बैंक्स, ठीक है, रेगुलेटिंग बैंक्स, ठीक है, जो बैंक सारी बैंक्स को रेगुलेट करे, जो सारी बैंक्स को चलाए। जैसे कि RBI, हमारे इंडिया में कौन सी है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये
इंडिया में जितने भी और बैंक्स हैं ना उसको कंट्रोल करती है, ये कंट्रोलर बैंक है। और बाकी सब आपकी जैसे SBI हो गया, राइट, UBI हो गया, ठीक है, आपका BOB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे ऐसे HDFC हो गई, ठीक है, HDFC, ऐसे HDFC तो एक तरीके से बैंक नहीं है, एक तरीके से ये एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, ये नॉन बैंक मतलब नॉन बैंक है, बट इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करती है? RBI करती है, रेगुलर लाइक आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग बैंक है और बाकी सब उसकी सेकेंडरी बैंक के अंदर आती है, उसको कंट्रोल करता है वो, ठीक है। हम लोग RBI में अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, गॉट द पॉइंट। RBI में बस सरकार का काम होता है। नाउ नेक्स्ट, तो हम अकाउंट खुलवाने के लिए क्या बोलेंगे? ओपन एन अकाउंट। फिर उसके बाद आपका अकाउंट खुल गया, कंग्रेचुलेशंस। आपको क्या क्या मिल जाता है? आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, डेबिट कार्ड मिल जाएगा, पासबुक मिल जाएगा। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले आप ये डिस्कस कर लो। ओपन एन अकाउंट मतलब आपका एक अकाउंट खुलवाना। अकाउंट खुल गया, मान लीजिए आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, फिर उसके बाद से आप उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट मतलब होता है पैसा जमा करना। क्या कर सकते हो आप? पैसे जमा कर सकते हो। पैसे जमा हो गए भाई, अब पैसे जमा हो गए तो आप उसको निकालोगे भी कभी ना कभी, ठीक है। पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। क्या मिलता है? ब्याज। और ब्याज का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी, जैसे आपने 10,000 जमा किया और एक महीने बाद मान लीजिए आपको 10 रुपये मिल गए, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा में मिला ना, वो आपका ब्याज है जो बैंक ने आपको दिया हुआ है एक महीने के लिए। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे ब्याज आपका इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। फिर उसके बाद कुछ ब्याज जुड़ गया, मान लीजिए आपको पैसे निकालने, तो आप क्या करोगे? विड्रॉ करोगे। क्या करोगे? विड्रॉ। तो विड्रॉ मतलब होता है पैसे निकालना। गॉट द पॉइंट, निकालना। तो इसको आप इस्तेमाल करिएगा अपने डेली लाइफ में। जैसे वेयर आर यू गोइंग? ओह एक्चुअली आई एम गोइंग टू विड्रॉ द मनी। मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू विड्रॉ द मनी। तो विड्रॉ मतलब क्या हो जाएगा? पैसे निकालना। वैसे ही होता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब होता है जो भी लेन देन करोगे वो एक मैसेज आपके पासबुक में आपके मतलब प्रिंट करवा जाता है या फिर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है। तो ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। जितने भी बैंक से आप लेन देन करते हो ना, जितने भी लेन देन करेंगे उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। अगर आपको समझना है कि मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन कितना हुआ, पैसा वैसा कट गया आपके बैंक से, आपको कंफर्म करना है कि यार मैंने कितना पैसा निकाला था, कब निकाला, तो आप जाओ तुरंत बैंक के पास और बोलो एक्सक्यूज़ मी व्हाट इज़ माय लास्ट ट्रांजेक्शन, मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन कितना है। तो वो चेक करके बताएगा सर लास्ट टाइम आपने 4:00 पे इतने तारीख को आपने इतना पैसा निकाला था। समझ में आया? तो आपको एकदम कंफर्मेशन समझ में आ जाता है कि कितना रुपया मेरे में बचा है, कितना रुपया निकाला गया है, सब कुछ। तो ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन। तो जितने भी मैसेज आपके मोबाइल पे आते हैं ना बैंक से, वो सब ट्रांजेक्शन मैसेज होते हैं। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है, पासबुक मिलता है, पासबुक में जितने भी आप ट्रांजेक्शन करोगे वो नोट होता है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर नोटेड इन दैट पासबुक। तो पासबुक एक बुक होती है जिसके अंदर सारा ट्रांजेक्शन आपका नोट होता है कि कितना रुपया निकला है, कितना रुपया जमा किया गया है, कितना रुपया आपके अंदर बचा हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिला, सब कुछ इसमें लिखा रहता है। तो ट्रांजेक्शन आर नोटेड इन द पासबुक। हेयर यू गेट ऑल्सो द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब होता है जो पैसे निकालने के लिए हेल्प होते हैं, ऐसे कार्ड। डेबिट मतलब पैसा कट जाना भी होता है, अभी हम बताएंगे उसको भी। देखिए डेबिट, डेबिटेड करके एक मैसेज आता है, क्रेडिटेड करके एक मैसेज आता है। इसको देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। बैंक से जब भी आपके मोबाइल पे मैसेज आता है और लिख देता है क्रेडिटेड फॉर, अगले लिखता है कि अकाउंट नंबर इतना इतना इतना, क्रेडिटेड फॉर या डेबिटेड फॉर 500 रुपीज़, ऐसे लिख दिया। अगर डेबिटेड फॉर 500 रुपीज़, इसका मतलब उसको 500 रुपया कट गया भैया, डेबिट हो गया। डेबिट मतलब कट जाना, पैसा आपके अकाउंट से 500 रुपये निकल गया। जहाँ पे भी पेमेंट करेंगे तुरंत आता है ओहो डेबिटेड इतना रुपये, डेबिटेड डेबिटेड। तो डेबिटेड आने पे खुश मत होइएगा, डेबिटेड मतलब कट गया। क्रेडिटेड कहीं लिख देना, क्रेडिटेड फॉर 1000 रुपीज़, इसका मतलब आपके में 1000 रुपया आ गया है कहीं से, किसी ने भेज दिया या फिर आप ही ने कहीं से भिजवा दिया है, तो क्रेडिटेड फॉर लिख देता है। डेबिटेड फॉर लिखने का मतलब कट गया, तो इसे समझ जाइए। तो डेबिटेड फॉर मतलब पैसा कटना, यानी कि पैसा निकालने वाला जो होता है कार्ड, उसको क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड। जैसे कि आपका ATM कार्ड होता है, रुपये का, बहुत सारी कंपनी का होता है। तो डेबिट कार्ड मतलब हो गया जो पैसे निकालने के लिए बस हेल्प होता है, उससे आप पैसे कहीं से मंगवा नहीं सकते एक्स्ट्रा, जितना पैसा आपके बैंक में रहेगा उतने उससे निकाल सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है भैया उधार लेना, ठीक है। क्रेडिट मतलब हम यहाँ पर क्रेडिट मतलब आना पैसा, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा उतना नहीं है, फिर भी आप उससे कुछ क्रेडिट ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं कुछ अमाउंट का, जैसे 30,000 का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया आपने, 30,000 का, तो आपको 30,000 तक आपके अकाउंट में 1 रुपया ना हो तो 30,000 तक आप बैंक से ही ले सकते हो उधार के तौर पे, क्रेडिट के तौर पे। समझ आ रहा है? तो क्रेडिट कार्ड आपको उधार देने के लिए हेल्प करता है, डेबिट कार्ड वही देगा जो आपके पास है। गॉट द पॉइंट। तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन मोर थिंग। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है ना, प्लेटिनम का है, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम का। बहुत ही महंगा होता है कसम से, ये बहुत ज़्यादा महंगा प्लेटिनम कार्ड, बहुत रुपया मिल सकता है उससे। तो जिसके पास क्रेडिट कार्ड है ना उसके तरफ लोग बहुत खटाखट, जिसके पास प्लेटिनम कार्ड होता है उसके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लोकस्ट सेट डे लोग नहीं, वैसे ही समझ रहा है। तो आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट ऑन फेफड़ा,
समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पासबुक मतलब क्या होता है? पासबुक में सारी जो भी ट्रांजेक्शन करोगे नोट होता है बस, और कुछ नहीं होता है। चलिए, तो पासबुक की बात हमने कर ली है, और उसके बाद से एक चेकबुक भी मिलता है आपको, ठीक है, चेकबुक भी मिलती है। जो चेकबुक में मतलब हम क्या करते हैं, किसी को पैसा वैसा देने के लिए काम करते हैं, पेई को अदा करते हैं, पैसा इतने रुपये ले जाओ, चेकबुक फाड़ के दे दिया, ले लो, जितना भरना भर लो, जीरो, ठीक है, अकाउंट में 10 रुपया ना, आप बोल रहे हो लो भर लो ठीक है, हम फेकिंग एक्चुअली, हम जोकिंग, गॉट द पॉइंट। तो जितने चेकबुक लेते हैं तो चेकबुक से लोग पैसा दे दिया करते हैं, ठीक है। तो बड़े अमीर अमीर लोग, ज़्यादा जो भी लोग हैं, उन्होंने चेकबुक बनवा रखा होता है, वो लोगों को पेमेंट करते हैं, गॉट द पॉइंट। तो ये सब बातें आपको शायद समझ में आ गई हुई है। हम बहुत सारी बातें करेंगे आज मनी से रिलेटेड, कोई भी ऐसा छोड़ूंगा नहीं जो आपको कंफ्यूज करे बाद में किससे इससे कैसे बात करें, ठीक है। तो आपको मिंट मनी मतलब पैसा, किसी कॉइन उनको छापने को मिंट बोलते हैं, किसी नोट को छापने को प्रिंट बोलते हैं। करेंसी मतलब मुद्रा होती है, कॉइन मतलब सिक्का होता है, बैंक मतलब धनकोष होता है। और बैंक दो तरीके की होती है, आरबीआई जो रेगुलेटिंग बैंक है, जो सबको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। एसबीआई, यूबीआई, बीओबी, एचडीएफसी, ये सब क्या है? सेकेंडरी बैंक है, जिसको आरबीआई मैनेज करती है। ओपन एन अकाउंट मतलब खाता खुलवाना। डिपॉजिट मनी मतलब पैसा जमा करना। विड्रॉ मनी मतलब पैसा निकालना। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। क्रेडिट कार्ड मतलब पैसा लेने वाला, उधार लेने वाला कार्ड। और डेबिट कार्ड मतलब पैसा निकालने वाला कार्ड। पासबुक मतलब पासबुक जिसमें हम सारा कुछ ट्रांजैक्शन नोट करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड्स को देखते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, यू विल एंजॉय इट। इन्वेस्ट, स्पेंड, ब्लो, अर्न या फिर मेक। इन्वेस्ट, स्पेंड, ब्लो, अर्न, मेक। और इसके बाद लैविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, माइजर, स्किन फ्लिट, ठीक है, और थ्रिफ्टी। चलो कुछ और वर्ड्स जैसे लिवलीहुड, लिवलीहुड होता है और ब्रेड एंड बटर होता है। चलिए ओके एवरीवन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर वर्ड्स रिगार्डिंग मनी। पैसे से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देखो, जैसे इन्वेस्ट मनी, स्पेंड मनी, ब्लो मनी, अर्न मनी, मेक मनी। सबका मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट मनी मतलब होता है पैसे लगाना। क्या होता है? पैसे लगाना, एक्सक्यूज मी, पैसे लगाना, पैसे लगाना। कहीं पे पैसे लगा दिए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई शॉप आपने ओपन करी हो, उसमें आपने पैसे कहीं लगा दिए जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है, उसे मतलब पैसे लगाना, गॉट द पॉइंट। और पैसे लगाना हो गया इन्वेस्ट मनी, गॉट द पॉइंट। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैंने 20,000 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब मैंने 20,000 रुपये लगाए हैं, खर्चा नहीं कर दिया, लगा दिया है, शायद उसका रिटर्न भी मुझे मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए। तो इन्वेस्ट मनी मतलब होता है पैसे लगाना जहाँ से पैसे और भी आ सकते हैं। स्पेंड मनी मतलब होता है पैसे खर्च कर दिया, मतलब पैसा गया तो गया, अब ख़त्म, ठीक है, अब ना वो वापस आएगा। तो पैसे खर्च करना, ये क्या है? पैसे खर्च करना, तो हो जाएगा ये स्पेंड मनी। फिर आता है ब्लो मनी। एक ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। वैसे फूंक मारने से क्या होगा? पैसा उड़ ही जाएगा, है कि नहीं? तो पैसा उड़ाना की इंग्लिश होती है ब्लो मनी। क्या होता है? ब्लो मनी, पैसे उड़ाना। समझ में आ रहा है? सो डू यू ब्लो मनी गाइस? क्या आप पैसे उड़ाते हो? डू यू ब्लो मनी? यस और नो? कमेंट मी डाउन, डू यू ब्लो मनी? तो पैसे हमें उड़ाना ही चाहिए, वी शुड नॉट ब्लो मनी, राइट? बिकॉज जब हमें 1 रुपये कमाना होता है ना, तो हमें उसकी कीमत समझ में आती है यार। समझ में आ रहा है? माँ बाप के पैसे को हम उड़ा देते हैं कहीं ना कहीं, चलो ये लो वो लो, एक बार भी नहीं सोचते कि यार कितने मेहनत से वो लोग कमाते होंगे। तो प्लीज़ थिंक अबाउट योर पेरेंट्स दैट हु आर प्रोवाइडिंग यू मनी। या अपने गार्जियन के बारे में सोचिए जो आपको पैसे दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। उनके पैसे को प्लीज़ बेफजूल खर्च मत कीजिए, डोंट स्पेंड इट एनीवेयर, डोंट ब्लो योर मनी एनीवेयर, ठीक है? तो अर्न या फिर मेक मनी मतलब होता है पैसे कमाना। अगर आप कहोगे आई वांट टू अर्न मनी या फिर आई वांट टू मेक मनी, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? पैसे कमाना, पैसे कमाना, ठीक है, पैसे कमाना। सो वी शुड अर्न मनी, वी शुड मेक मनी, हमें पैसे कमाना चाहिए। लैविश मतलब होता है खर्चीला व्यक्ति। क्या होता है?
खर्चीला, जो खर्चा खूब करे, दिल खोल के खर्चा करे, गॉट द पॉइंट। उसे बोलते हैं कि लैविश, ठीक है। तो लैविश मतलब होता है खर्चीला। वैसे ही होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है बेफिजूल खर्ची करने वाला, जो उन्हें तो उन्हें खरीद लेता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको, ही डज नॉट नीड एनी थिंग, है, फिर भी वो खरीद लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देंगे हम लोग? स्पेंड थ्रिफ्ट, बेफिजूल खर्ची, खर्चीला, ठीक है। बेफिजूल बेफिजूल खर्चा करने वाला, बेफिजूल खर्चा करने वाले व्यक्ति को क्या बोलने वाले हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। सो वी शुड नॉट बी अ स्पेंड थ्रिफ्ट, राइट। हमें स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं बनना चाहिए, बिकॉज हमें पैसे को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जो पैसे को अच्छे से यूज़ करते हैं ना, सोच समझ के पैसा खर्चा करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग थ्रिफ्टी। क्या बोलते हैं? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब होता है पैसे को सोच समझ कर खर्चा करने वाला। वैसे ही माइजर होता है भैया जो पैसे का खर्च भी नहीं करेगा, भले से भूखा मर रहा है, पैसा नहीं खर्च कर सकता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं माइजर, कंजूस। क्या बोलते हैं? कंजूस। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? कंजूस। स्किन फ्लिट मतलब होता है महाकंजूस। मान लो जूता खरीद लिया है, मम्मी लोग हमारी कहानी बताया करती थी, एक लड़का था जिसने जूता खरीदा और उस ऐसे लाठी पे टांग के चलता है। कोई पूछता है उससे, भैया ये जूते को लाठी पे क्यों टांग के चल रहे हो? तो बोलता है, अगर घिस जाएंगे तो, नए नए जूता खरीदा, घिस जाएगा तो? यार तुम्हारा चमड़ी घिस रहा है नीचे, बिना जूते के चल रहे हो रोड पर, गरम गरम रोड पर तवे के जैसे भून रहे हो, उससे बचाने के चक्कर में तुम इसको बचाने के चक्कर में उसको जला दे रहे हो, जो रियल का धन है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ऐसे कंजूस को बोलते हैं स्किन फ्लिट, महाकंजूस। क्या बोलेंगे? महाकंजूस। तो प्लीज़ डोंट बी महाकंजूस, बिकॉज यार ना, आपकी बॉडी ही सब कुछ है आपके लिए। तो अपने बॉडी को ऐसा कुछ मत करो कष्ट मिले। मान लीजिए कि 1000 रुपये का आप लोग फालतू में मतलब फास्ट फूड खा जा रहे हो, राइट, लेकिन आप अपने शरीर पे लगाने के लिए अच्छा सा सोप नहीं यूज़ कर सकते। 5 रुपये वाला लाइफ बॉय लेकर आओगे तो अच्छा वाला सोप लगाओ ना यार, जो जिससे आपकी स्किन अच्छी रहे, जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहे। इसी के लिए तो सब कुछ काम कर रहे हो, इसको मेंटेन करके रखो। समझ में आ रहा है? तो इसके साथ लापरवाही मत करिए। खाने पीने में थोड़ा बहुत कर दीजिए, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ। उसके बजाय कुछ अच्छी चीज़ें अपनी बॉडी पे यूज़ करो जो आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट लाए, ठीक है। तो ऐसा चीज़ मत लगा लो, कुछ ला के पोत दिया मुँह में, हो गया मामला। गॉट द पॉइंट। डोंट बी लाइक दैट। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड बी द रियल ऑफ योर सेल्फ। जैसे हो आप ऐसे ही रहो, बट वर्क एक नंबर का करो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। अपने मतलब आउटमोस्ट की काम मत करना, ठीक है। चलिए, ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए। इन्वेस्ट मतलब पैसे लगाना, स्पेंड मतलब पैसे खर्च करना, ब्लो मतलब पैसे उड़ाना, अर्न मनी मतलब हो जाएगा पैसे कमाना, लेविश मतलब खर्चीला, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब बेफिजूल खर्ची करने वाला, माइजर मतलब कंजूस, स्किन फ्लिट मतलब महाकंजूस, थ्रिफ्टी मतलब होता है सोच समझ कर पैसा खर्च करने वाला। वैसे ही मैं आपको 2 चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ब्रेड एंड बटर। क्या है ब्रेड एंड बटर? एक्चुअली ये नहीं चल रहा है, लेट मी यूज अदर। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब होता है, वैसे तो कहोगे ब्रेड मतलब रोटी और बटर मतलब मक्खन, नहीं नहीं नहीं, ये एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आपकी जीवन, जैसे कि क्या होता है, आजीविका, जिससे आपका जीवन चले, जिससे मतलब जो काम करके, उससे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हैं लिवलीहुड। क्या बोल सकते हैं? लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब ये होता है आपकी आजीविका, आजीविका, राइट, आजीविका। या फिर रोजी रोटी समझ जाओ, रोजी रोटी। जैसे एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं वाकई आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि एक बार मैं जैसे सब्जी लेने के लिए, आई वेंट टू द ग्रीन ग्रोसरी शॉप एंड आई जस्ट आई वाज बेंडिंग लाइक दिस एंड आई वाज सेइंग दैट एक्सक्यूज मी, वो थोड़ा 1 किलो दीजिएगा आलू। और उसके नीचे मेरा जो बैलेंस होता है, उनका तराजू होता है, उसके ऊपर मेरा पैर थोड़ा सा टच में आ गया। उसने कहा, मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे मेरी रोजी रोटी है, वो मेरी रोजी रोटी है। मैं समझ गया, अच्छा रोजी रोटी मतलब होता है जहाँ से पैसे आते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं रोजी रोटी। जहाँ से हमारा घर पार चल रहा हो, जिससे हम खा पी रहे हों, जिंदा हों, उस काम को क्या बोलते हैं? रोजी रोटी बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेड एंड बटर या फिर लिवलीहुड बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया। एक होता है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक, ये भी एक फ्रेज है, ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक मतलब हो जाएगा कि बैंक तोड़ देना। जैसे गुल्लक कब फोड़ते हैं? जब हमें ज़रूरत आ जाती है, हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, हम गुल्लक को फोड़ डालते हैं, ला 2-4 रुपया गिन लें कितना आ रहा है पैसा। समझ में आ रहा है? तो ब्रेक द बैंक मतलब हो जाएगा कि अब लिमिट से बाहर है, अब इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ब्रेक द बैंक करना पड़ेगा, मुझे बैंक को तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे आप सामान खरीदने गए हो और बहुत ही महंगा उठा के बोल दे, आपके पास है ही नहीं। अब आप कहोगे यार आई हैव टू ब्रेक द बैंक,
मुझे तो बैंक को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँ, ठीक है। जब भी आपको कहना है कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आप बोलो आई एम सॉरी, आई हैव टू ब्रेक द बैंक फॉर दिस, आई कॉन्ट अफोर्ड इट, आई कॉन्ट टेक दिस, राइट। मैं इसको नहीं ले सकता, मुझे तो अपना बैंक तोड़ना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रेक द बैंक मतलब तो बैंक को तोड़ देना, इतना पैसा कम है हमारे पास, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ब्रेक द बैंक है। एक होता है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट बहुत ही महंगा को बोलेंगे वाइट एलिफेंट, मतलब कि जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला वाली कहानी है। वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी कहाँ मिलता है? थाईलैंड में मिलता है। थाईलैंड से अगर आप 10,000 की, मान लो 10,000 की, वैसे 10,000 की नहीं मिलेगी, मान लो 10,000 की लेते हो थाईलैंड से आप, कोई प्यारी सी सफ़ेद सी हाथी, उसको यहाँ तक लेकर आते हो, ठीक है। वहाँ से आप यहाँ पे इम्पोर्ट करते हो, वहाँ से वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, आप यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। तो वहाँ से लाने में ना उसका 10,000 का खरीदे तो 50-60 हज़ार तो उसका खर्चा लग जाएगा लाने में। एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वैसे तो लाखों लग जाएंगे, मैं वहाँ 60,000 लगा दिया, तो आपका 10,000 का 60,000 लग गया। कि जितने का मुर्गा नहीं उतने का मसाला हो गया, बहुत ही महंगा हो गया। तो जब बहुत महंगा रहेगा बोलेंगे हम सॉरी, इट्स वाइट एलिफेंट फॉर मी, तो मेरे लिए वाइट एलिफेंट है, मैं इसका खर्च भी नहीं उठा सकता, आई कांट अफोर्ड इट। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो जितने भी मैं फ्रेजेस और जितने भी वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो आप कभी नहीं भूलने वाले। ये सब सर्कल वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इसमें छूटे हुए हैं कि कैसे हम बात कर सकते हैं। क्या होता है, कैपिटल शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है पूरे इकोनॉमी के अंदर। कैपिटल शब्द का इसका मतलब है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। जितना पैसा आपके पास है उसको बोलेंगे कैपिटल, ये मेरी कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपये, मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो कोई पूछेगा एक्सक्यूज मी व्हाट इज़ योर कैपिटल, तो ये राजधानी मत बता देना कि मेरी कैपिटल है ये दिल्ली, नहीं दिल्ली, ठीक है, ये सब नहीं बताना। आपको ये बोलना है कि मेरी कैपिटल है 10,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, जितना भी आपका हो। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, कितना बचा के रखे हो, जितना आप जिससे आप बिजनेस करने जा रहे हो, समझ रहे हो? तो कैपिटल उसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अब जिन शब्दों के बारे में आप खुद जानते हैं कमेंट में बता दीजिए, और जिनके बारे में आपको नहीं पता है वो भी कमेंट में करिए और पूछिए कि व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ इट। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सीखते रहिए। ये था सर्कल वर्ड पर एक छोटा सा वीडियो, और कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो। थैंक यू, बाय।